नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाएं इसके अंदर का कंटेंट क्या है। बोला मिसलेनियस कर रहे हैं, तो मिसलेनियस में भी हम कौन सा टॉपिक देख रहे हैं, तो वो टॉपिक आपका फोबिया है। टॉपिक का नाम आपके स्क्रीन पर है भाई, लिस्ट ऑफ फोबिया। कौन कौन सा डर होता है, लिस्ट ऑफ फोबिया का मतलब कौन कौन सा डर होता है लिस्ट ऑफ फोबिया के अंदर, वो चीज़ आएंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 101 की बात करेंगे। और 101 की बात करते ही हमें ये बात समझ में आ गई कि अभी तक हमने 100 क्वेश्चंस तो इससे कर लिया भाई। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हमने 100 क्वेश्चंस तो कर लिए हैं। डन है, चलें स्टार्ट करें। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, कह रहा है लैट्रोफोबिया। द टर्म इज व्हाट? लैट्रो, LATRO, लैट्रो, लैट्रोफोबिया। द टर्म इज लैट्रोफोबिया। लैट्रोफोबिया मीनिंग क्या है? गोइंग टू द डॉक्टर। लैट्रोफोबिया की मीनिंग क्या होगी भाई? जिसको डॉक्टर के पास जाने से डर लगता हो। रीजन चाहे जो हो कि डॉक्टर के पास वो क्यों नहीं जाना चाह रहा, बट उसको जैसे ही बोला जाता है कि डॉक्टर के पास चलना है तो उसको इस बात से डर लगने लग जाता है कि नहीं, डॉक्टर के पास तो नहीं जाना है भाई। तो लैट्रोफोबिया बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं भाई? लैट्रोफोबिया, LATRO, लैट्रोफोबिया, फियर ऑफ गोइंग टू द डॉक्टर, लैट्रोफोबिया। डन है भाई, 1 डन है, 1 डन है। ठीक है, नाउ सेकंड की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इस्थियोफोबिया। इस्थियोफोबिया, इस्थियोफोबिया क्या कहलाता है? इस्थियोफोबिया, ICHTHY, ICHTHY, इस्थियो, THYO, इस्थियोफोबिया, PHOBI है। इस्थियोफोबिया, फियर ऑफ फिश। क्या बोलेंगे भाई? फियर ऑफ फिश को हम क्या बोलते हैं? इस्थियोफोबिया बोलते हैं, राइट, इस्थियोफोबिया बोलते हैं। अब ये इस्थियोफोबिया क्या होगा? इस्थियोफोबिया, फियर ऑफ फिश, इस्थियोफोबिया मतलब जिसको मछली से डर लगता है। सोचो मछली से भी लोगों को डर लग सकता है ना? तो इसलिए यहाँ पे इस्थियोफोबिया आपको देखने को मिल रहा है। इस्थियोफोबिया की मीनिंग क्या है? फियर ऑफ फिश। 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इकोनोफोबिया। इकोनो या आइकोनो, इकोनो या फिर आइकोनो, फियर ऑफ रिलीजियस वर्क्स ऑफ आर्ट, है ना? रिलीजियस वर्क या फिर रिलीजियस वर्क से रिलेटेड आर्ट से जिसको डर लगता है उसको हम बोलते हैं क्या? इकोनोफोबिया। एक टर्म होता है इकोनोक्लास्ट, है ना? इकोनो, ICONO, इकोनोक्लास्ट। इकोनोक्लास्ट की मीनिंग क्या होती है भाई? जो मूर्ति पूजा का विरोध करता हो, रिलीजियस बिलीफ का विरोध करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनोक्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, इकोनोक्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, इकोनोक्लास्ट बोल देते हैं, सॉरी इकोनोफोबिया बोल देते हैं। डन है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 इटालोफोबिया। 4 क्या कह रहा है भाई? इटालोफोबिया। तो इटालोफोबिया को क्या बोलेंगे? इटालोफोबिया, इटालोफोबिया बोल रहा है फियर ऑफ इटालियन पीपल एंड थिंग्स। इटालो क्या? इटालो, इटालो किससे बना है भाई? इटली से बना है। इटालो किससे बना है? इटली से बना है। ठीक है, सो इटालोफोबिया को क्या बोल दिया उसने? फियर ऑफ इटालियन पीपल एंड थिंग्स, राइट। ध्यान से देखेंगे, फियर ऑफ इटालियन पीपल्स एंड, डर कहते हैं, राइट। ठीक है, अब एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ, क्या बताओगे? इटालोफोबिया आ गया, इटली से रिलेटेड, मतलब एंटी इटली, इटली सेंटिमेंट बोल सकते हैं क्या? तो आपने, हमने क्या पढ़ा भाई? एंग्लोफोबिया पढ़ा है, एंग्लोफोबिया पढ़ा हमने। हमने दूसरा क्या पढ़ा था? फ्रैंको, ठीक है, गैलोप, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था? जर्मानो या जर्मनो, जर्मनोफोबिया पढ़ा था। ठीक है,
and this one is what? Italo. The term is Italophobia, right? So Italophobia, Germanophobia, Gallophobia, Francophobia और क्या? एंग्लोफोबिया। एंग्लोफोबिया क्या भाई? एंग्लोफोबिया जिसमें हम अंग्रेजों से डरते हैं भाई, जिसमें हम इंग्लिश पीपल से डरते हैं या फिर इंग्लिश पीपल से हेट करते हैं या इंग्लिश थिंग्स से हेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंग्लोफोबिया, राइट। सेकेंड क्या है? फ्रैंकोफोबिया और गैलोफोबिया। गैलोफोबिया और फ्रैंकोफोबिया क्या होता है? जिसमें हम फ्रेंच पीपल से या फ्रेंच थिंग्स से डरते हैं, ठीक है, उसका फियर जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या? गैलोफोबिया या फिर फ्रैंकोफोबिया। फिर आता है जर्मनोफोबिया। जर्मनो बोल रहा है जर्मनी से रिलेटेड, जो वापस से वही कहानी, एंटी जर्मनी सेंटिमेंट बोलते हैं भाई। क्या? एंटी जर्मनी सेंटिमेंट, इन अ वेरी सिंपल टर्म, एंटी जर्मनी सेंटिमेंट। इटैलोफोबिया क्या होगा भाई? इटैलोफोबिया का सिंपल मतलब होता है जिसमें हम इटली के लोगों से नफरत करते हैं या इटली के लोगों से हम डरते हैं, उसको बोलते हैं फियर ऑफ इटालियन पीपल एंड थिंग्स, उसको बोलते हैं इटैलोफोबिया। क्या बोलते हैं भाई? इटैलोफोबिया बोलते हैं। नाउ ठीक है, 4 डन। 5 कह रहा है काकोरहैपिया मतलब क्या होता है भाई? कैक्रोहैफिया क्या? फोबिया। कैक्रोहैफिया फोबिया मतलब होता है फियर ऑफ फेलियर। हार का डर कहते हैं ना भाई, मुझे हार का डर है, मुझे हर बार हार का डर लग जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैकोरहैफिया फेलियर, है ना। कैकोरहैफिया को क्या बोलते हैं भाई? फेलियर, फियर ऑफ फेलियर, है ना। कैकरोफोबिया बोलते हैं उसको। डन है। नेक्स्ट की बात करें, अगले पे चले। 6 केनोफोबिया। केनोफोबिया क्या होता है? KENO, केनोफोबिया, PHOBIA, केनोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ एम्प्टी स्पेस। केनो क्या होता है? फियर ऑफ एम्प्टी स्पेस, ठीक है ना। क्लैस्ट्रो क्या था? क्लैस्ट्रो फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। क्लैस्ट्रो कराया था आपको, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, जिसमें बंद कमरे से, ठीक है, या बंद चीजों से जिसको डर लगता है उसको क्लैस्ट्रोफोबिया कहते हैं। यहाँ पे केनोफोबिया बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई? केनोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ एम्प्टी स्पेस, केनोफोबिया, राइट। केराउनोफोबिया क्या कहलाता है? फियर ऑफ थंडर, है ना, तूफान का डर जिसको होता है, तूफान और बिजली का डर मैंने पहले भी बता रखा आपको, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? केराउनफोबिया, ठीक है। चलो, क्लैप्टोमनिया बोलते हैं ना, क्लैप्टोमनिया जिसको चोरी की आदत होती है, मनिया हैबिट, है ना, चोरी की आदत होती है, क्लैप्टोमनिया, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? क्लैप्टोमनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लैप्टोमनिया बोलते हैं, राइट, क्लैप्टोमनिया। डन है। दूसरा यहाँ पे क्या है भाई? ध्यान से देखो, क्लैप्टोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्टीलिंग, जिसको फियर ऑफ स्टीलिंग होता है, चोरी का डर होता है, फियर ऑफ स्टीलिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लैप्टोफोबिया बोलते हैं, क्लैप्टोफोबिया। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कोपोफोबिया। कोपोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ फैटिग, जिसको थकने का डर होता है, मैं काम करूंगा तो मैं थक जाऊंगा, इससे अच्छा काम नहीं करना है। फियर ऑफ फैटिग, जिसको थकने का डर होता है, उसको बोलते हैं कोपोफोबिया, KOPOPHOBIA, कोपोफोबिया, फियर ऑफ फैटिग, है ना। 10 लैलोफोबिया, LALOPHOBIA, लैलोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ स्टटरिंग स्पीच, स्टटर, है ना। लैलोफोबिया क्या होता है भाई? जिसको स्टटर का डर होता है कि मैं बोलूंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, उसको बोलते हैं क्या? लैलोफोबिया। क्या बोलते हैं भाई? लैलोफोबिया, फियर ऑफ स्टटरिंग स्पीच, है ना, जिसको बोलने का डर होता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ से वापस से देख लेंगे भाई, हमने करा लैट्रोफोबिया। द वेरी फर्स्ट वर्ड फॉर टुडेज वीडियो इज व्हाट? लैट्रोफोबिया। लैट्रोफोबिया क्या बोला हमने? फियर ऑफ गोइंग टू द डॉक्टर के पास जाने का डर, ठीक है, लैट्रोफोबिया होगा। फिर हमने कहा इच्छिथियोफोबिया क्या होता है भाई? फियर ऑफ फिश का जो फोबिया होता है, ठीक है, फिश से जो डर होता है उसको हम बोलते हैं इस्थियोफोबिया। फिर हमने पढ़ा इकोनोफोबिया, जहां पर भी इकोनो आ जाए तो वो रिलीजियस, एंटी रिलीजियस की बात करेगा, है ना, एंटी रिलीजियस की बात करेगा। तो इकोनोफोबिया क्या होगा? फियर ऑफ रिलीजियस वर्क्स ऑफ आर्ट। इटालोफोबिया होगा फियर ऑफ इटालियन पीपल। इटालोफोबिया क्या होगा भाई? फियर ऑफ इटालियन पीपल, राइट, इटालोफोबिया हो गया।
राइट। दूसरा क्या है, काकोरहाइफिया फोबिया, ठीक है, मतलब क्या, फेलियर, फियर ऑफ फेलियर। फिर हमने पढ़ा क्या, केनोफोबिया। केनोफोबिया क्या होता है भाई, केनोफोबिया होता है जिसको मतलब एम्प्टी स्पेस से, खाली स्पेस से जिसको डर लगता है उसको हम क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलते हैं हम कैनोफोबिया, राइट, ठीक है। केराउनोफोबिया, केराउनोफोबिया क्या होता है, केराउनोफोबिया होता है फियर ऑफ थंडर, जिसको तूफान से डर लगता है, फियर ऑफ थंडर, राइट। फिर हमने पढ़ा क्लैप्टोफोबिया, क्लैप्टोफोबिया मतलब जिसको क्या, फियर ऑफ स्टीलिंग, जिसको चोरी का डर होता है, फियर ऑफ स्टीलिंग, जिसको चोरी का डर होता है। फिर हमने पढ़ा कोपोफोबिया, क्या पढ़ा भाई, कोपोफोबिया। कोपोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ फटिक, क्या होता है भाई, फियर ऑफ फटिक, राइट, हाँ। फिर हमने पढ़ा लालोफोबिया, लालोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ स्टटरिंग या स्पीच, है ना, मतलब स्टटर करना, ठीक है, स्पीच ना बोल पाना ठीक से, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं लालोफोबिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, देखो 11 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 11 कह रहा है लेप्रोफोबिया। क्या बोल रहा है भाई, लेप्रोफोबिया। लेप्रोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या है, काइंड ऑफ डिजीज, फियर ऑफ लेप्रोसी, काइंड ऑफ डिजीज, लेप्रो, फियर ऑफ लेप्रोसी ना, फियर ऑफ लेप्रोसी डिजीज। लेप्रो क्या बोलेंगे भाई, लेप्रोसी काइंड ऑफ डिजीज होती है भाई, लेप्रो, फियर, लेप्रोफोबिया, ठीक है, लेप्रोफोबिया याद हो गया, लेप्रोफोबिया याद हो गया होगा। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, लिगीरो या लिजीरो, लिजीरोफोबिया, द टर्म इज लिजीरोफोबिया, LIGY, लिजीरो, LIGYRO, लिजीरोफोबिया। लिजीरोफोबिया क्या कहलाता है, लिजीरोफोबिया का मतलब फियर ऑफ लाउड नॉइज, फियर ऑफ लाउड नॉइजेस, है ना, तेज आवाज को, फियर ऑफ लाउड नॉइजेस को लिजीरोफोबिया बोलते हो। तेज आवाज को क्या बोलते हो, लाउड नॉइज बोलते हो, तेज आवाज को, राइट, फियर ऑफ लाउड नॉइजेस, डन है। 13 की बात करें, 13 क्या कह रहा है, लिम्नोफोबिया, द टर्म इज व्हाट, लिम्नोफोबिया। लिम्नोफोबिया मतलब फियर ऑफ लेग्स, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर लो, लेप्रो क्या कर, लेप्रोसी लिख लो, याद रहेगा, लेप्रोसी डिजीज, ठीक है। लाइग्रो या फिर लिजरो, लिजरो क्या है, क्या लिख लो, लाउड, लाउड नॉइज, क्या लिखोगे भाई, लाउड नॉइज, ठीक है। फिर क्या, फियर ऑफ लेक्स, फियर ऑफ लेक्स, लिम्नो, क्या बोलेंगे भाई, लिम्नो, लिम्नो मतलब क्या होगा भाई, लेक्स, है ना। तो ये हो गया भाई लिम्नोफोबिया, फियर ऑफ लेक्स, जिसको झीलों से डर लगता है, फियर ऑफ लेक्स होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 14 कह रहा है लोगोफोबिया, द टर्म इज लोगो, लोगोफोबिया। लोगोफोबिया मतलब क्या होता है भाई, अच्छा, लिम्नोफोबिया नहीं बताया था, फियर ऑफ लेक्स होता है भाई, ध्यान से देखो ना, फियर ऑफ लेक्स, जिसमें हम लेक्स, झीलों से डरते हैं, ठीक है, झील से डर लगता है, कभी कभी ऐसा होता है लेक्स से डर लगने लग गया, लेग्स नहीं बोल रहा हूँ, लेक्स बोल रहा हूँ, इस चीज को ध्यान देना। लोगोफोबिया क्या होता है, लोगोफोबिया, लोगोफोबिया होता है फियर ऑफ वर्ड्स, जिसमें शब्दों से डर लगता है, फियर ऑफ वर्ड्स, जिसमें हम किससे डरते हैं भाई, शब्दों से डरते हैं, फियर ऑफ वर्ड्स, लोगोफोबिया, ठीक है। 15 की बात करें, 15 कह रहा है क्या, लीगोफोबिया, क्या बोलेंगे भाई, लीगोफोबिया, LYGOPHOBI, BIA, लीगोफोबिया। लीगोफोबिया होता है फियर ऑफ डार्कनेस, लीगो मतलब क्या, डार्कनेस, ठीक है। तो यहाँ पे लोगो मतलब वर्ड्स लिख लो, लोगो मतलब वर्ड्स लिखा, और लीगो मतलब क्या लिखा, लीगो मतलब लिखा डार्कनेस, क्या लिखा, डार्कनेस, लीगोफोबिया मतलब फियर ऑफ डार्कनेस, राइट, ठीक है। अब ध्यान देंगे, लेप्रोफोबिया बोला, फियर ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोफोबिया लेप्रोसी से रिलेटेड है, डन है। फिर क्या लिखा, लिगीरोफोबिया लिखा, क्या लिखा, लिगीरोफोबिया, लाइग्रोफोबिया मतलब लाउड नॉइज, कभी कभी क्या होता है, लाउड नॉइज, शोर शराबे से किसी को डर लगने लग जाता है, जैसे ही थोड़ा सा शोर शराबा हुआ उसको डर लगने लग गया। लिम्नोफोबिया, लिम्नोफोबिया क्या होता है, लेक्स, लिम्नोफोबिया लेक्स की बात करेगा, झीलों की बात करेगा, लिम्नोफोबिया। लोगोफोबिया क्या होता है भाई, लोगोफोबिया होता है वर्ड्स, लोगोफोबिया वर्ड्स की बात करेगा, है ना, तो फियर ऑफ वर्ड्स लोगोफोबिया हो गया, ठीक है। लाइगोफोबिया, लाइगोफोबिया क्या होता है भाई, डार्कनेस, लाइगो डार्कनेस के बारे में बात करेगा, तो डार्कनेस हो गया भाई, फियर ऑफ डार्कनेस, लाइगोफोबिया, डन। अगला क्या है, मस्तिगोफोबिया, मस्तिगोफोबिया, है ना,
टर्म तो काफी प्यारा लग रहा है भाई, मस्तिगो फोबिया, फियर ऑफ बीटिंग, मस्तिगो है, मस्तिगो बीटिंग। बीटिंग, तो मस्तिगो, मस्तिगो फोबिया मतलब क्या, फियर ऑफ बीटिंग, फियर ऑफ बीटिंग है ना, जिसको बीटिंग से डर लगता हो, पीटने से डर लगता हो, उसको हम बोलते हैं मस्तिगो फोबिया, MASTIOGO, मस्तिगो, PHOBIA, मस्तिगो फोबिया। 17 देखो, 17 कह रहा है मैकेनोफोबिया, मैकेनो, मैकेनिक, मैकेनो क्या होगा भाई, मैकेनिक, मैकेनिक किस चीज का, मशीन्स का, है ना। मैकेनो किसका, मैकेनो बोला, मैकेनो मतलब मशीन, ठीक है, मैकेनो मतलब क्या, मशीन, तो मैकेनोफोबिया, मैकेनो क्या हो गया भाई, मशीनरी, राइट, सो फियर ऑफ मशीनरी, फियर ऑफ मशीनरी, तो मैकेनो का मीनिंग क्या करेंगे भाई, मशीनरी। मशीनरी, राइट, मैकेनोफोबिया क्या होगा, फियर ऑफ मशीनरी, डन है भाई, फियर ऑफ मशीनरी डन है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो 18 नंबर, 18 क्या कह रहा है, मेटलोफोबिया, क्या बोल रहा है भाई, मेटलोफोबिया, फियर ऑफ मेटल, मेटलोफोबिया मतलब क्या, फियर ऑफ मेटल, क्या बोलेंगे भाई, फियर ऑफ मेटल, मेटलोफोबिया, ठीक है। सो 18 नंबर मेटलोफोबिया, मेटल से बनाना, मेटल है ना, मेटल, डन। 19 देखो, 19 कह रहा है मेट्रोफोबिया, मेट्रोफोबिया, मेट्रोफोबिया क्या होगा भाई, फियर ऑफ पोएट्री, देखो कोई भी सर पैर नहीं है भाई अब इस कनेक्शन का, मेट्रोफोबिया का और पोएट्री का कोई सर पैर नहीं है, कैसे हमने इसको मार्क करा, मेट्रोफोबिया को और क्या, पोएट्री का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो फियर ऑफ पोएट्री मेट्रोफोबिया कहलाएगा, मेट्रोफोबिया कहलाएगा, ठीक है। माइक्रोबायोफोबिया, माइक्रोबायोफोबिया, माइक्रोबायो को क्या बोलोगे, माइक्रोब्स बोलोगे, क्या बोलोगे भाई साहब, माइक्रोब्स बोलोगे, तो माइक्रोबायोफोबिया को क्या बोलोगे, फियर ऑफ माइक्रोब्स, क्या बोलेंगे भाई, फियर ऑफ माइक्रोब्स बोलेंगे। अब ध्यान से देखना, हमने पहला करा क्या, पहला क्या करा, हमने पहला करा मस्तिगोफोबिया, मस्तिगो मतलब क्या, बीटिंग, जिसको पिटने का डर होता है, बीटिंग का डर होता है, फियर ऑफ बीटिंग होता है, उसको बोलते हैं क्या, मस्तिगोफोबिया। दूसरा हमने क्या करा 17 नंबर, मैकेनोफोबिया, मैकेनो से मैकेनिक, मैकेनिक से मशीनरी, ठीक है, ये रिलेट कर पा रहे हैं, मैकेनो मैकेनिक बनेगा, और मैकेनिक का काम क्या होता है, मशीनरी को ठीक करना, है ना, तो मैकेनोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ मशीनरी। मेटालोफोबिया, मेटालो क्या होता है, मेटालोफोबिया का मतलब होता है मेटल, है ना, फियर ऑफ मेटल, जिसको मेटल से डर लगता है उसको मेटालोफोबिया बोलते हैं, मेटल से डर लगता है मेटालोफोबिया, ठीक है। मेट्रोफोबिया, क्या लिखा भाई, मेट्रोफोबिया, METROPHOBIA, मेट्रोफोबिया, मेट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ पोएट्री, याद रखेंगे इसको, है ना, मेट्रो के आगे चाहे पोएट्री लिख भी लो ताकि याद रहेगा, पोएट्री अगर आप लिख लेते हैं तो ये याद भी रहेगा, मेट्रोफोबिया मतलब क्या, फियर ऑफ पोएट्री, फियर ऑफ पोएट्री, ठीक है। माइक्रोबायोफोबिया, माइक्रोबायोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ माइक्रोब्स, क्या बोलेंगे भाई, फियर ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोबायोफोबिया, MICROBIOPHOBIA, माइक्रोबायोफोबिया, माइक्रोबायोफोबिया का मतलब क्या होता है, माइक्रोब्स, क्या बोलेंगे भाई, माइक्रोब्स, MICROBES, माइक्रोब्स, डन। नो 21, 21 क्या कह रहा है भाई, यहाँ तक डन है ना, ये तो डन हो गया माइक्रोफोब, हाँ 21 कह रहा है मोनोफोबिया, मोनो, मोनो की मीनिंग बताओ, रूट वर्ड में मैंने बताया था आपको मोनो की मीनिंग, अगर मोनो की मीनिंग पता हो तो मोनोफोबिया की मीनिंग निकल के आ जाएगी आराम से, बिल्कुल आ जाएगी। चलो मोनोफोबिया, मोनो की मीनिंग क्या होती है भाई, वन, अलोन, या फिर सिंगल, ठीक है, ये हो गया भाई मोनोफोबिया। मोनोफोबिया की मीनिंग क्या होगी, फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने का फोबिया, फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने का फोबिया, फोबिया क्या कहलाएगा, मोनोफोबिया कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, मोनोफोबिया कहलाएगा, फियर ऑफ बीइंग अलोन, डन है भाई, अकेले रहने का फोबिया, फियर ऑफ बीइंग अलोन, मोनोफोबिया कहलाएगा, डन। चलो अगला क्या है 22 नंबर, देखो 22 क्या कह रहा है, 22 नंबर का वन कह रहा है, वर्ड कह रहा है क्या, म्यूजिकोफोबिया, क्या बोला, म्यूजिको, म्यूजिको मतलब क्या होता है भाई, म्यूजिक, है ना, म्यूजिक,
म्यूजिको की मीनिंग क्या होगा भाई? म्यूजिक। तो जिसको म्यूजिकोफोबिया होता है उसको किससे डर लगता है भाई? म्यूजिक से डर लगता है। म्यूजिकोफोबिया होते ही किसको क्या करेगा भाई? डर लगेगा, म्यूजिक से डर लगेगा। तो म्यूजिकोफोबिया की मीनिंग क्या होगा भाई? म्यूजिक। क्या? म्यूजिक। 23 23 क्या कह रहे हैं? 23 कह रहा है मीसोफोबिया। मीसो, MYSO, मीसोफोबिया, 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 MYSO, मीसो, फियर ऑफ कंटामिनेशन और डर्ट। फियर ऑफ कंटामिनेशन और डर्ट, जिसको कंटामिनेट होने का डर रहे। कंटामिनेशन यू नो ना, मतलब क्या? पल्यूट होना। कंटामिनेट होना मतलब क्या? पल्यूट होना। तो कंटामिनेशन जो टर्म बना वो किससे बना है? कंटामिनेट। और कंटामिनेट की मीनिंग क्या होती है? पल्यूट, है ना? पल्यूट होना, कंटामिनेट होना कहलाता है। पल्यूट होना, POLLUTE, पल्यूट, राइट। कंटामिनेट होना क्या कहलाता है भाई? पल्यूट कहलाता है। ठीक है, चलो। तो मीसोफोबिया या माइसोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ कंटामिनेशन या फिर डर्ट। फियर ऑफ कंटामिनेशन या फिर डर्ट के बारे में बात करेगा। नाउ विल डिस्कस 24। 24 क्या कह रहा है? नेक्रोफोबिया। द टर्म इज नेक्रो। क्या है भाई? नेक्रो। नेक्रो की मीनिंग क्या होती है भाई? कॉप्स, कॉप्सेस, है ना? जो लाशें रखी जाती हैं, कॉप्स, है ना? वही होती है भाई मुर्दा। ठीक है, मुर्दा जो रखी जाती है ना? तो फियर ऑफ कॉप्सेस बोला। फियर ऑफ कॉप्सेस, फियर ऑफ कॉप्सेस, जिसको कॉप्स से डर लगता हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्या? नेक्रोफोबिया। क्या बोलेंगे? NECROPHOBIA, नेक्रो, NECRO, नेक्रोफोबिया, है ना? ठीक है, डन है। चलो 25 देखें क्या कर रहा है? 25 बोल रहा है नेग्रोफोबिया। क्या? नेग्रोफोबिया। नेग्रोफोबिया, नेग्रोफोबिया क्या होता है भाई? फियर ऑफ ब्लैक्स। निग्रो बोल लो, निग्रोफोबिया, नेग्रो या निग्रोफोबिया, फियर ऑफ ब्लैक्स। कैसे होते हैं भाई? नेग्रो कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं भाई। वेस्ट इंडीज वगैरह के लोग, जो साउथ अफ्रीका के लोग होते हैं, नाइजीरियन होते हैं, वो उनको निग्रो बोलते हैं बेसिकली, है ना? कैसे होते हैं? काले काले दिख रहे होते हैं, लंबे लंबे से काले काले। ठीक है, तो उनसे जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं क्या? नेग्रोफोबिया। नेग्रोफोबिया मतलब ब्लैक, जिनको ब्लैक से डर लगता है, काले से डर लगता है। तो नेग्रो को हम क्या उठा कर दे देंगे भाई? ब्लैक दे देंगे। ठीक है, ब्लैक दे दिया। फियर ऑफ कॉप्सेस, नेक्रो को क्या दे दिया? कॉप्सेस दे दिया। ठीक है, मीजो को दे दिया हमने डर्ट। म्यूजिको को दे दिया म्यूजिक, राइट। तो ये हो गया भाई। ठीक है, ये हो गया भाई, सारे फोबिया हमारे सामने आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले 21 क्या देखा? मोनोफोबिया। मोनो मतलब क्या होता है भाई? मोनो मतलब होता है अकेला। तो जो अकेले से डरता हो, अकेलेपन से डरता हो, उसको बोलते हैं मोनोफोबिया। फियर ऑफ बीइंग अलोन। ठीक है, म्यूजिकोफोबिया क्या? जिसको म्यूजिक से डर लगता हो। मीसोफोबिया क्या? जिसको डर्ट वर्ट, धूल मिट्टी, कंटामिनेशन, पोल्यूशन, इनसे डर लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? मीजोफोबिया बोलते हैं। नेक्रोफोबिया, NECROPHOBIA, नेक्रो। नेक्रो मतलब क्या? कॉर्प्सेस की बात करेगा, जिसको कॉर्प्सेस से डर लगता हो, है ना, लाशों से डर लगता हो, उसको हम नेक्रोफोबिया बोल देंगे। और लास्ट है क्या? 25 नंबर, नेग्रोफोबिया। नेग्रोफोबिया मतलब क्या होता है भाई? नेग्रोफोबिया की सिंपल मीनिंग होती है क्या? जो निग्रो लोग से डरते हैं, जो ब्लैक से डरते हैं। डन। नाउ द नेक्स्ट 26, नेलोफोबिया। द टर्म इज 26। 26 बोल रहा है नेलोफोबिया। नेलोफोबिया की मीनिंग क्या होगी भाई? ध्यान से देखो। नेलोफोबिया, नेलोफोबिया मतलब क्या? नेलो मतलब क्या? ग्लास। फियर ऑफ ग्लास बोल रहा है ना? फियर ऑफ ग्लास, फियर ऑफ ग्लास, है ना? फियर ऑफ ग्लास को हम क्या बोलेंगे? नेलोफोबिया बोलेंगे। NELOPHOBIA, नेलोफोबिया। नेलोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ ग्लास। नेलोफोबिया, फियर ऑफ ग्लास। डन है। ठीक है, डन। नियोफोबिया, NEOPHOBIA, नियोफोबिया। नियोफोबिया की मीनिंग क्या होगी भाई? नियोफोबिया की मीनिंग होती है भाई नियो। नियो मतलब क्या होता है? नॉवेल्टी, नएपन। नॉवेल्टी का मतलब क्या हो गया? नएपन। जिसको नएपन से डर लगता है, तो वो हो गया भाई क्या? न्यूओफोबिया। क्या हो गया भाई? न्यूओफोबिया हो गया, न्यूओफोबिया। ठीक है, तो न्यू मार्क कर सकते हैं, नॉवेल्टी मार्क कर सकते हैं। न्यू मार्क कर लो या नॉवेल्टी ही मार्क कर लो, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हो, है ना? जैसे ही कंफर्टेबल आप वो चीज़ यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। वो दूसरा क्या बोल रहा है? नेफोफोबिया। अगला जो टर्म है वो नेफोफोबिया है। NEPHO, नेफो, NEPHO, नेफो, नेफोफोबिया ना?
NEPHO, नेफो। नेफो मतलब क्या? क्लाउड्स। नेफो की मीनिंग क्या होगी भाई? क्लाउड्स। क्लाउड्स के सेंस में आप देंगे इसको, तो क्लाउड्स दे दिया आपने इसको, ठीक है। नेफोफोबिया, नेफोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ क्लाउड्स। जिनको किससे डर लगता है भाई? क्लाउड्स से डर लगता है, बादलों से डर लगता है, उसको बोलते हैं क्या? नेफोफोबिया। NEPHO, नेफोफोबिया, PHOBIA, नेफोफोबिया। 29, 29 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, 29 कह रहा है नोसोफोबिया। 29 क्या कह रहा है? नोसोफोबिया। नोसो मतलब क्या होता है भाई? नोसो मतलब होता है इलनेस, बीमारी। क्या होता है? इलनेस, बीमारी। तो नोसोफोबिया की मीनिंग क्या होगी? नोसोफोबिया की सिंपल मीनिंग है फियर ऑफ इलनेस। जिसको बीमारी का डर होता है, किसका डर? बीमारी का डर होता है, उसको हम नोसोफोबिया बोलते हैं। नोसोफोबिया, इलनेस, ठीक है। तो नोसोफोबिया हो गया भाई वो, नोसोफोबिया। नाइक्टोफोबिया, नेक्स्ट क्या है भाई? नाइक्टोफोबिया। नाइट से बना है नाइक्टो, किससे बना है भाई? नाइट से बना है नाइक्टो, है ना। तो नाइक्टोफोबिया की मीनिंग क्या होगी? नाइक्टो, नाइट। तो नाइक्टो क्या हो गया भाई? फियर ऑफ द नाइट। फियर ऑफ द नाइट और डार्कनेस। फियर ऑफ द नाइट और डार्कनेस क्या कहलाएगा? नाइक्टोफोबिया कहलाएगा। फियर ऑफ द नाइट और डार्कनेस नाइक्टोफोबिया कहलाएगा, नाइक्टोफोबिया, राइट। सो नाइट और डार्कनेस को नाइक्टोफोबिया बोलते हो। नाइक्टोफोबिया यहाँ पर रखोगे नाइट, नाइट और डार्कनेस, ठीक है। नाइक्टोफोबिया कहलाएगा। जिसको नाइट और डार्कनेस से डर लगता है उसको नाइक्टोफोबिया बोलते हैं हम। 26 क्या था? नेलोफोबिया। नेलोफोबिया मतलब क्या? ग्लास से डर, जिसको शीशे कांच से डर लगता है भाई, ठीक है, ग्लास कहते हैं उसको, ठीक है। नियोफोबिया क्या होता है भाई? जिसको नएपन से डर लगता है। नियोफोबिया, NEO, नियो। नियो मतलब क्या? न्यू, नयापन। नॉवेल्टी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? नॉवेल्टी बोलते हैं, NOVELT भाई, नॉवेल्टी बोल देंगे जिसको नएपन से डर लगता है, राइट। ठीक है। उसके बाद से क्या होगा भाई? नेफोफोबिया। नेफोफोबिया क्या होता है? नेफो होता है क्लाउड्स, क्या भाई? क्लाउड्स, क्लाउड्स की बात करता है। तो नेफोफोबिया क्या होगा भाई? क्लाउड की बात करेगा, जिसको क्लाउड से, बादलों से डर लगता हो। नोसोफोबिया, नोसोफोबिया क्या होता है? इलनेस। नोसो किससे? इलनेस से बात मार्क करेगा। तो नोसोफोबिया की मीनिंग क्या होगा भाई? जिसको इलनेस, बीमारी से डर लगता हो उसको बोलेंगे नोसोफोबिया। 30 नंबर कह रहा है नाइक्टोफोबिया, है ना। नाइक्टो क्या होता है? नाइक्टो मतलब होता है रात, डार्कनेस, है ना, ब्लैकनेस बोल सकते हो, डार्कनेस बोल सकते हो, ठीक है, नाइट बोल सकते हो। तो नाइक्टोफोबिया को क्या बोलेंगे? फियर ऑफ द नाइट और डार्कनेस। फियर ऑफ द नाइट और डार्कनेस उसको बोलते हैं क्या? नाइक्टोफोबिया। नाइट या फिर डार्कनेस से जिसको डर लगता है उसको हम नाइक्टोफोबिया बोलते हैं, इन अ वेरी ट्रू सेंस, सिंपल सेंस। चलो 31 क्या कह रहा है? 31 कह रहा है ओचलोफोबिया। क्या? ओचलोफोबिया, OCHLO, ओचलो, PHOBIA, ओचलोफोबिया, फियर ऑफ क्राउड्स, है ना। ओचलोफोबिया। इसके पहले हमने क्लाउड्स करा था, ध्यान से अगर आपने सुना हो तो हमने इसके पहले क्लाउड्स करा था। क्लाउड्स यहाँ पर है, फियर ऑफ क्लाउड्स, राइट। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? फियर ऑफ क्राउड्स, क्राउड्स, है ना। ओचलोफोबिया, ओचलोफोबिया। ओचलो की मीनिंग क्या मार्क कर रहा है? ये क्राउड से मार्क कर रहा है, भीड़ भाड़ से मार्क कर रहा है। तो ओचलोफोबिया को क्या बोल दिया हमने? फियर ऑफ क्राउड्स। तो ओचलो को क्या दे दिया तुमने? क्राउड्स दे दिया, क्राउड्स, ठीक है। चलो ओचलोफोबिया डन है, ओचलोफोबिया डन है। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है ओचोफोबिया, OCHOPHOBIA, ओचोफोबिया, OCHOPHOBIA, ओचोफोबिया। ओचोफोबिया क्या होता है? ओचोफोबिया होता है सर, या फिर ओकोफोबिया। ओकोफोबिया होता है क्या? व्हीकल्स। किसका डर भाई? फियर ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स का डर, है ना, गाड़ियों का डर, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? गाड़ियों का डर, ओचो, है ना, या ओको, व्हीकल्स, वेहिकल्स, ठीक है, व्हीकल्स, VEHICLES, व्हीकल्स, राइट। ओचोफोबिया, राइट। 33 क्या कह रहा है? ओडोंटोफोबिया, ओडोंटोफोबिया। ओडोंटोफोबिया की मीनिंग क्या होगी भाई? ओडोंटोफोबिया, ओडोंटोफोबिया की मीनिंग है टिथ। किसकी बात करेंगे? टिथ। फियर ऑफ टिथ को हम क्या बोलेंगे? ओडोंटोफोबिया। फियर ऑफ टिथ को हम क्या बोलेंगे? ओडोंटोफोबिया, ओडोंटोफोबिया, फियर ऑफ टिथ, है ना, ओडोंटोफोबिया। मार्क करेंगे ओडोंटो को। तो ओडोंटो को हमने क्या दे दिया? टिथ दे दिया, TEETH, टिथ, है ना, TEETH, ओडोंटोफोबिया, फियर ऑफ टिथ, फियर ऑफ टिथ, डन, ओडोंटोफोबिया। चलो 34 क्या करेंगे भाई? ओएनोफोबिया, ओएनोफोबिया, OENO, ओइनो, ओइनो, ओइनोफोबिया, फियर ऑफ हार्ट रेट ऑफ वाइन,
फियर ऑफ हार्ट रेट ऑफ वाइन, है ना, ठीक है, जिसको ओइनो, ओइनो मतलब क्या, वाइन, वाइन से जिसको नफरत हो उसको हम बोलते हैं क्या, फियर ऑफ हार्ट रेट ऑफ वाइन, जिसको वाइन से नफरत हो ओइनोफोबिया बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई, ओइनोफोबिया, ओइनोफोबिया, राइट। सो ओइनो क्या मार्क किया, ओइनो मार्क किया, जैसे ही हमने ओइनो मार्क किया तो फियर ऑफ हार्ट रेट ऑफ वाइन हो गया भाई, फियर ऑफ हार्ट रेट ऑफ वाइन। 35 बोलेंगे, ओल्फैक्टोफोबिया, ओल्फैक्टोफोबिया, ओल्फैक्टो, OLFACTOPHOBIA, ओल्फैक्टोफोबिया। ओल्फैक्टो क्या होता है भाई, ओल्फैक्टो होता है स्मेल, क्या होगा भाई, स्मेल। तो जिसको हम क्या कहेंगे भाई, स्मेल से जिसको डर लगता हो उसको हम क्या बोलेंगे, ओल्फैक्टोफोबिया बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, ओल्फैक्टोफोबिया बोलेंगे। तो फियर ऑफ स्मेल, है ना, ओल्फैक्टो स्मेल, ठीक है, वाइन, ठीक है, हाँ, डन, इजी, इजी डन, है ना, ओल्फैक्टोफोबिया, फियर ऑफ स्मेल। चलो 36 क्या बोल रहा है, ओम्ब्रोफोबिया, क्या, ओम्ब्रो, OMBRO, ओम्ब्रो, PHOBIA, ओम्ब्रोफोबिया, राइट। ओम्ब्रोफोबिया क्या होता है, ओम्ब्रोफोबिया, OMBROPHOBIA, ओम्ब्रोफोबिया। ओम्ब्रो की मीनिंग है भाई रेन, ओम्ब्रो की मीनिंग क्या है भाई, रेन, रेन मतलब क्या, बरसात, फियर ऑफ रेन, क्या बोला आपने, फियर ऑफ रेन बोला, फियर ऑफ रेन, ओम्ब्रो, ठीक है। अगर फियर ऑफ रेन बोला, ओम्ब्रो बोला तो ओम्ब्रोफोबिया हो गया। ओम्ब्रो मतलब क्या, रेन, बरसात, रेन, बरसात, जिसको फियर ऑफ रेन होता है भाई, बरसात का डर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, ओम्ब्रोफोबिया बोलते हैं। अगला क्या है, ओमिटा, ओमिटाफोबिया, 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 फोबिया मतलब क्या, डर, ओमिटा मतलब क्या, आइज, जिसको आंखों का डर होता है, फियर ऑफ आइज, फियर ऑफ आइज, ओमिटाफोबिया होता है भाई, ओमिटाफोबिया। आइज बोल दिया, ओमिटा क्या हो गया भाई, आइज हो गया, ओमिटा फोबिया, ओमिटा मतलब क्या, आइज, यहाँ पर आइज से मार्क कर लेंगे ओमिटा को, OMIETAPHOBIA, ओमिटा फोबिया, फियर ऑफ आइज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फियर ऑफ आइज। या वन ईरोफोबिया, वन ईरोफोबिया, वन ईरोफोबिया, वन ईरोफोबिया मतलब क्या होता है, ड्रीम्स, वन ईरोफोबिया, वन ईरो क्या होता है भाई, ड्रीम्स, ठीक है, ड्रीम्स मार्क करेंगे, ड्रीम्स, ओनिरोफोबिया, ड्रीम्स, ठीक है। वनीरो बोल रहा है फियर ऑफ ड्रीम्स, ओके वेट अ सेकेंड, तो इधर मांगेगा क्या, ड्रीम्स, क्या दिया आपने, ड्रीम्स दिया जी, ड्रीम्स, बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। सो फियर ऑफ ड्रीम्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फियर ऑफ ड्रीम्स, और नीरोफोबिया को क्या बोलेंगे, फियर ऑफ ड्रीम्स, क्या बोलेंगे भाई, फियर ऑफ ड्रीम्स बोलेंगे, डन। चलो नेक्स्ट 39, ओनोमाटोफोबिया, ओनोमाटोफोबिया क्या होता है भाई, ओनोमाटोफोबिया, ओनोमाटोफोबिया होता है फियर ऑफ हियरिंग अ सर्टेन वर्ड, ओनोमाटोफोबिया, ओनोमाटोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ हियरिंग सर्टेन वर्ड्स, ठीक है। तो वर्ड से रिलेटेड है भाई, किससे, वर्ड से रिलेटेड है, ठीक है, ओनोमाटोफोबिया, फियर ऑफ हियरिंग सर्टेन वर्ड्स। 40 क्या कह रहा, ओफिडियो, ओफिडियोफोबिया, ओफिडियोफोबिया, ओफिडियोफोबिया क्या होता है भाई, है ना, किस तरीके का फोबिया, ओफिडियोफोबिया, ओफिडियोफोबिया को क्या बोलते हैं भाई, स्नेक्स की बात करता है, ओफिडियो किसकी बात करता है, स्नेक्स की बात करता है, तो फियर ऑफ स्नेक्स को क्या बोलेंगे, ओफिडियोफोबिया बोलेंगे, क्या, ओफिडियोफोबिया, है ना, डन है, हाँ, ओफिडियोफोबिया। तो देखो जरा यहाँ पे 31 से, ओक्लोफोबिया क्या था, क्राउड्स था, ओक्लो, ओक्लो बोले तो क्राउड्स, जिसको क्राउड से डर लगता है, भीड़ से डर लगता है जिसको, उसको बोलते हैं क्या, ओक्लोफोबिया। दूसरा क्या था, ओचोफोबिया, क्या था भाई, ओचोफोबिया, ओचो दे दिया आपने व्हीकल, जिसको व्हीकल से डर लगता है उसको बोल दिया क्या, ओचोफोबिया। 33 क्या बोल दिया, ओडोंटोफोबिया, ओडोंटो, टीथ, डेंटिस्ट से रिलेट कर रहा है ना, ओडोंटो, टिथ या डेंटिस्ट से रिलेट कर रहा है, तो ओडोंटोफोबिया मतलब क्या, फियर ऑफ टिथ, जिसको दांत से डर लगता है। क्या, ओएनोफोबिया, ओएनोफोबिया क्या हो गया भाई, जिसको वाइन से नफरत हो, उस चीज का डर हो भाई, फियर और हार्ट रेट ऑफ वाइन, ठीक है ना, वाइन से नफरत हो जिसको या उससे डर लगता हो उसको बोलते हैं क्या, ओएनोफोबिया। फिर क्या है भाई, ओल्फैक्टोफोबिया, ओल्फैक्टो मतलब क्या होता है, ओल्फैक्टो मतलब होता है स्मेल, क्या बोलेंगे भाई, स्मेल, जिसको स्मेल होता है भाई, ओल्फैक्टो की बात करेंगे, डन, ठीक है भाई, ओल्फैक्टोफोबिया। नाउ द नेक्स्ट 36 की बात करेंगे, ओम्ब्रोफोबिया, क्या बोला भाई, ओम्ब्रोफोबिया, ओम्ब्रोफोबिया क्या होता है, ध्यान से देखो, ओम्ब्रोफोबिया, ओम्ब्रो मतलब रेन, तो जिसको रेन से डर लगता है, फियर ऑफ रेन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई, फियर ऑफ रेन बोलते हैं, फियर ऑफ रेन बोलते हैं भाई,
ठीक है, फियर ऑफ रेन। ठीक है, दूसरा बोला ओमिटाफोबिया। ओमिटाफोबिया क्या होता है? आइज, जिसको आंखों का डर होता है, फियर ऑफ आइज बोलते हैं ओमिटाफोबिया को। क्या बोलते हैं भाई? फियर ऑफ आइज बोलते हैं ओमिटाफोबिया। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं? वनीरोफोबिया। वनीरोफोबिया क्या होता है? ध्यान से देखो, वनीरोफोबिया होता है सर फियर ऑफ ड्रीम्स। क्या बोलते हैं भाई? फियर ऑफ ड्रीम्स को हम वनीरोफोबिया बोलते हैं, जिसको सपने ड्रीम्स का डर होता है भाई। फिर होता है क्या? ओनोमाटोफोबिया। ओनोमाटोफोबिया को क्या बोलते हैं? वर्ड्स, जिसको क्या होता है भाई? फियर ऑफ हियरिंग और सर्टेन वर्ड्स, किसी पर्टिकुलर वर्ड को सुन के जिसको डर लगता हो। पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या होगा? जैसे कोई एक वर्ड है ना, कोई एक वर्ड है, उसको सुन के जिसको पर्टिकुलर इरिटेशन हो रही हो या उससे डर लग रहा हो कि वो वर्ड वो सुनना नहीं चाह रहा हो, है ना। जैसे किसी किसी के लाइफ में कोई डर आता है जो मतलब उसके मन में बैठ जाता है। ठीक है, किसी वर्ड का डर उसके मन में बैठ जाता है तो वो वर्ड सुनना नहीं चाहता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो किसी किसी को जैसे ये बोल दिया आग, आग वो सुनना नहीं चाहता है। जिसको बोले पानी, पानी वो सुनना नहीं चाह रहा है। किसी को बोल दिया क्या? तलाक, है ना, तलाक नहीं सुनना चाहेगा। किसी को बोल दिया डाइवोर्स, डाइवोर्स नहीं सुनना चाहेगा। ठीक है, किसी के साथ कुछ मिसकंडक्ट हुआ, आपने रेप बोला, रेप नहीं सुनना पसंद करेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ओनोमेटोफोबिया का मतलब होता है किसी सर्टेन वर्ड को लेके दिल में बैठा हुआ डर ओनोमोटोफोबिया कहलाता है। क्या? ओनोमाटोफोबिया कहलाता है या ओनोमोटोफोबिया कहलाता है। डन है, ओनोमाटोफोबिया डन है भाई, कोई दिक्कत ओनोमाटोफोबिया को समझने में? ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो बेहतरीन। नाउ 40 क्या किया था हमने? ओफिडियोफोबिया। क्या किया था हमने? ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ स्नेक्स। क्या बोलेंगे भाई? फियर ऑफ स्नेक्स को बोलेंगे ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया, ओफिडियोफोबिया। ठीक है ना, जिसको क्या हो भाई? स्नेक्स का डर हो, सांपों का डर हो, उसको बोलते हैं ओफिडियोफोबिया बोलते हैं। राइट, ओफिडियोफोबिया, सांपों का डर, ओफिडियोफोबिया। राइट, ओफिडियोफोबिया डन है ना। चलो नाउ 41 की बात करेंगे। ओप्टोफोबिया लिखा है भाई, क्या लिखा है? ओप्टोफोबिया, OPTOPHOBIA, ओप्टोफोबिया, OPTOPHOBIA, ओप्टोफोबिया। ओप्टोफोबिया क्या होगा? ओप्टो, ओप्टो बोला किसको भाई? वंस आइज, एक आंख खुलने का डर। ओपनिंग वंस आइज, सिर्फ एक आंख खुलने के डर को बोलते हैं क्या? ओप्टोफोबिया। फियर ऑफ ओपनिंग वंस आइज, है ना, अपनी आंख खोलने का, एक आंख नहीं भाई, अपनी आंख खोलने का डर जिसको लग रहा होता है भाई आंख खोलेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, उसको बोलते हैं ओप्टोफोबिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी बच्चे के साथ कि वो अपनी आंख ही बंद करके रखा हुआ है, वो अपनी आंख खोलना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो आंख खोलेगा तो उसको थोड़ा सा अजीब लगता है। तो उस अजीब, उस स्ट्रेंज थिंग से बचने के लिए, वो उस बेचारे से बचने के लिए वो क्या कर रहा है? ऑप्टोफोबिया। ठीक है, चलो दूसरा क्या है? ऑर्निथोफोबिया। ऑर्निथोफोबिया मतलब क्या होता है? फियर ऑफ बर्ड्स, जिसको चिड़ियों से डर लग रहा है कि बर्ड्स नहीं देखना भाई, है ना, बर्ड्स ने उसके साथ मान लो होता है ना कि किसी एक को, जैसे सपोज एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चे पे कई सारे कौवे वौवे आके उसके ऊपर बैठ रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं, ठीक है उसको काट वाट लिया, तो उसको उस सेंस में आप बोलोगे तो ऑर्निथो, ऑर्निथोफोबिया की मीनिंग क्या होगी भाई? फियर ऑफ बर्ड्स। क्या बोलोगे? फियर ऑफ बर्ड्स, है ना, कि आपको बर्ड्स से डर लग रहा है, फियर ऑफ बर्ड्स। ऑर्निथो को क्या मार्क कर लेंगे? बर्ड्स मार्क कर लेंगे, BIRDS, बर्ड्स। राइट, ऑर्निथोफोबिया, ऑर्निथोफोबिया, फियर ऑफ बर्ड्स। डन। चलो 43 की बात करें। 43 कह रहा है ऑस्मोफोबिया। क्या बोल रहा है भाई? ऑस्मोफोबिया, OSMO, ओस्मोफोबिया। ओस्मोफोबिया मतलब क्या? स्मेल। फियर ऑफ स्मेल को हम क्या बोलते हैं? ओस्मो, OSMO, ओस्मोफोबिया, PHOBIA, ओस्मोफोबिया। राइट, ओस्मोफोबिया को क्या बोल दिया? फियर ऑफ स्मेल। ठीक है, तो ओस्मो को मार्क कर लेंगे क्या? स्मेल। अगला क्या है? पाइडोफोबिया, पाइडोफोबिया, पाइडो, PAEDO, पाइडो। पाइडोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ चिल्ड्रन या फियर ऑफ डॉल्स। पाइडो, फियर ऑफ चिल्ड्रन या फिर फियर ऑफ डॉल्स को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पाइडोफोबिया। फियर ऑफ चिल्ड्रन या फियर ऑफ डॉल्स को हम क्या बोलते हैं? पाइडोफोबिया, PAEDO, पाइडोफोबिया, PHOBIA, पाइडोफोबिया, फियर ऑफ चिल्ड्रन या फियर ऑफ डॉल्स। ठीक है, अगला है 45, पैंटोफोबिया। द टर्म इज व्हाट? पैंटोफोबिया। पैंटोफोबिया मतलब क्या होता है? फियर ऑफ एवरीथिंग, जिसको हर चीज से डर लगता है, पैंटोफोबिया बोलते हैं उसको। क्या? PANTOPHOBIA, पैंटोफोबिया, जिसको हर एक चीज से डर लगता है। राइट, तो यहाँ पर आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ भाई? ऑप्टोफोबिया लिखा है, OPTOPHOBIA, ऑप्टोफोबिया। ऑप्टोफोबिया क्या होगा? फियर ऑफ ओपनिंग वंस आइज, अपनी एक आंख खोल के जिसको डर लगता हो भाई, कि मतलब नहीं, किसी को अपनी आंख खोलने का डर लगता हो। वंस आइज का मतलब क्या? अपनी आंख खोलने का डर लगता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टोफोबिया बोलते हैं। इन अ वेरी सिंपल टर्म, ऑप्टोफोबिया।
अगला है ऑर्निथोफोबिया। ऑर्निथोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ बर्ड्स। जिसको बर्ड्स को देख के डर लगता हो या बर्ड्स से डर लगता हो उसको बोलते हैं ऑर्निथोफोबिया। फिर क्या है? ऑस्मोफोबिया। ऑस्मोफोबिया का मतलब क्या होगा? फियर ऑफ स्मेल। जिसको किसी भी स्मेल से डर लगता हो उसको बोलते हैं ऑस्मोफोबिया, राइट। और अगला क्या है? पाइडोफोबिया। पाइडोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ चिल्ड्रन, फियर ऑफ डॉल्स, उसको बोलते हैं पाइडोफोबिया। जिनको बच्चों से और डॉल से डर लगता है वो होते क्या? पाइडोफोबिया। एंड द लास्ट 45 क्या बोल रहा है? पैंटोफोबिया। पैंटोफोबिया क्या होगा? फियर ऑफ एवरीथिंग। जिसको हर एक चीज से डर लगता है उसको हम क्या बोलेंगे? फियर ऑफ एवरीथिंग, पैंटोफोबिया। 46 की बात करते हैं। 46 कह रहा है पैरासिटोफोबिया। पैरासिटोफोबिया क्या? पैरासिटोफोबिया। पैरासिटोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ पैरासाइट्स। क्या बोलेंगे भाई? फियर ऑफ पैरासाइट्स। जिसको पैरासाइट्स से डर लगता है। पैरासाइट मतलब क्या? जो कीड़े होते हैं, ठीक है ना, जैसे लाउस कह लो, लाइस कह लो, या फिर जू कह लो, ठीक है। जू से डर लगता कि नहीं, जू मैं उसके पास नहीं बैठूंगा, वो मेरे बाल में जू चले जाएंगे, जू चले जाएंगे, फिर दिन भर मुझे ऐसे 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 करना पड़ेगा, राइट। तो उसको बोलते हैं पैरिस्टोफोबिया। उसको पैरासाइट से डर है, पैरिस्टोफोबिया, है ना। तो क्या? पैरिस्टो या पैरासाइटो, पैरासाइट्स। तो फियर ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइटो बोल रहे ना, पैरासाइटो, तो फियर ऑफ पैरासाइट्स। डन। दूसरा 47 पाथोफोबिया। क्या बोलेंगे? पाथोफोबिया। पाथोफोबिया मतलब फियर ऑफ डिजीज। क्या बोलेंगे? फियर ऑफ डिजीज। फियर ऑफ डिजीज बोला ना, पाथोफोबिया, फियर ऑफ डिजीज, पाथोफोबिया, PATHOPHOBIA, पाथोफोबिया, है ना, PATHOPHOBIA, पाथोफोबिया। पाथोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ डिजीज। अगला क्या है? पैट्रोयोफोबिया। पैट्रायोफोबिया, पैट्रोयो क्या होता है भाई? पैट्रोयो होता है हेरिडिटी। क्या? फियर ऑफ हेरिडिटी, फियर ऑफ हेरिडिटी, पैट्रायोफोबिया, ठीक है। पैट्रायोफोबिया, फियर ऑफ हेरिडिटी, है ना, जिसको हेरिडिटी से डर लगता हो कि ये हेरिडिटी है ना, ठीक है। दूसरा क्या भाई? पेनिया, पेनिया, पेनिया फोबिया। पेनिया मतलब क्या होता है? पॉवर्टी। पेनी से बना है भाई। पेनिया किससे बना है? पेनी से। पेनी, पेनीलेस, पेनी, PENNY, पेनी बोल लो, पेनीलेस बोल लो, ठीक है। उसको बोलते हैं पॉवर्टी। पेनिया को क्या बोल देते हैं भाई? पॉवर्टी के सेंस में मार्क करते हैं, फियर ऑफ पॉवर्टी। क्या बोला आपने? फियर ऑफ पॉवर्टी, जिसको गरीबी से डर लगता है, फियर ऑफ पॉवर्टी। और आगे क्या है? फागो, फागोफोबिया। फागोफोबिया क्या हो गया भाई? फागो, फागो मतलब होता है फियर ऑफ ईटिंग। क्या? जिसको खाने से डर लगता हो। तो फागो को क्या मार्क कर दिया आपने? फागो मतलब क्या? फियर ऑफ ईटिंग। जिसको ईटिंग से डर लगता हो तो आपने ईटिंग दे दिया इसको, इसको आपने ईटिंग दे दिया। पेनी को आपने पैसा दे दिया, पेन्नी। पैट्रियो को आपने हेरिडिटी दे दी, ठीक है। पाथो को आपने डिजीज दे दिया। पैथो, पाथो बोलते हैं ना, पैथोलॉजी, तो उसी उसी पाथो की बात कर रहा है, डिजीज ना, ठीक है। और पैरासाइटो बोल दिया है तो पैरासाइट मार्क कर लें आप, पैरासाइट दिया है तो डन है। नो, तो पहला 46 था वो पैरासाइटोफोबिया था, फियर ऑफ पैरासाइट, जिसको पैरासाइट से डर लगता है। पैथोफोबिया, पैथो मतलब जिसको डिजीज से डर लगता है, अलग अलग डिजीज होते हैं भाई, उनसे जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं पैथोफोबिया, ठीक है। पैट्रोयोफोबिया क्या होता है? पैट्रोयोफोबिया होता है फियर ऑफ हेरिडिटी, जिसको हेरिडिटी से डर लगता है पैट्रोयोफोबिया बोलते हैं उसको, राइट। पेनियाफोबिया होता है भाई फियर ऑफ पॉवर्टी, जिसको पॉवर्टी से डर लगता है उसको पेनियाफोबिया बोलते हैं, ठीक है। और फागोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ ईटिंग, जिसको ईटिंग से डर लगता है फागोफोबिया बोलते हैं, राइट, ठीक है। तो इस 50 क्वेश्चंस के साथ हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए भाई? ध्यान से देखो, अभी जो हमने 50 क्वेश्चंस करे हैं वो 50 क्वेश्चंस हमारे जो फोबिया वाला टॉपिक है, मिसलेनियस के फोबिया वाला टॉपिक की बात करें तो उस 50 क्वेश्चंस के साथ ऐड ऑन होते ही वो पूरे जो क्वेश्चन का सेट बना वो कितने का बन गया? 150 क्वेश्चंस का। अब इसमें आपको ये देखना, ये अंडरस्टूड करना है कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, फोबिया वाले सेक्शन से वो कुछ भी पूछ सकता है और आपको कुछ भी का आंसर देना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस चीज को आप अंडरस्टूड करते हुए चलेंगे, राइट। तो ये 150 क्वेश्चंस हो गए।